सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर रियाज़ शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि हमने पिछले दिनों जो है बहुत सारे प्रोग्राम्स किए आपके लिए, ब्लड प्रेशर पे किया, शुगर पे प्रोग्राम किया, फिर उसके बाद नफसियाती बीमारियों पे किया। आज का जो प्रोग्राम है वो जो सवालात आपने हमसे पूछे हैं उनके जवाबात के लिए मुख्तस है, यानी हम सिर्फ़ उन सवालों के जवाब दे रहे हैं जो आपने हमसे गाहे बगाहे पूछे हैं। सिर्फ़ ये अर्ज़ करता चलूँ कि बराए मेहरबानी आप अपना नाम, अपना उम्र, अपनी जेंस वग़ैरह और अगर कोई ख़ास दवाई जो है जो आपको तकलीफ़ दे रही है इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप बड़ी आज़ादी से पूछ सकते हैं। तो आज हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। नवीद अजमल साहब हमसे पूछते हैं कि उनका अमूमन ब्लड प्रेशर जो है वो 140 ऊपर वाला सिस्टोलिक और नीचे वाला 90 रहता है। तो क्या जो है उनको इसके लिए क्या करना चाहिए? उनकी उम्र 27 साल है। उनको ये भी थोड़ा सा वहम या थोड़ा सा एंग्ज़ाइटी है कि वो शायद ये ब्लड प्रेशर उनके लिए नॉर्मल नहीं है। तो चूँकि आप जवान हैं, आपकी उम्र 27 साल है, आप मर्द हैं, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि चंद एक सवालात जो कि हम आपसे पूछेंगे कि क्या आप सिगरेट नोशी करते हैं और क्या आप बिस्यारखोरी यानी ओवर ईटिंग करते हैं। तीसरी बात जो है कि 140 और 90 जो है हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक अपर नॉर्मल है। अपर नॉर्मल का मतलब ये है कि नॉर्मल रेंज पे तो आता है लेकिन ये हाई नॉर्मल है, और बेहतर होगा कि आप इसी उम्र में इसे कंट्रोल करके 120/80 यानी ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80, ऊपर वाला सिस्टोलिक 120, नीचे वाला डायस्टोलिक 80 पे रखें। फिर जब आप वर्जिश करेंगे या आप कोई काम करेंगे या आपको कोई काम जल्दी में करना पड़ता है या आपके काम की ज़्यादती है तो ये थोड़ा बहुत बढ़ेगा। अगर आप रनिंग करते हैं तो वर्जिश में भी थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको कोई तशवीश है या कोई एंग्ज़ाइटी है तब भी ये थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, तो बिलख़ुसूस नवीद साहब, आप ये सोच लें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर रोज़ाना 5 या 6 डिग्री बढ़ जाता है किसी भी वजह से, गुस्से की वजह से या बिस्यारखोरी की वजह से या सिगरेट नोशी आप करते हैं या कोई और नशा करते हैं, तो ये हर 2-3 दिन के बाद फिर मुसलसल बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये 140-90 को क्रॉस करके 150 और 100 या 160-100 पे चला जाएगा। तो आपका सवाल इसलिए भी बेहतरीन है कि आपके सवाल के जवाब में बहुत सारे नौजवान लोग जिनका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 है और नीचे वाला 90 है, ये इनको चाहिए कि ये 130/84 यानी ऊपर वाला 130, नीचे वाला 84। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जो ब्लड प्रेशर आप ख़ुद चेक करते हैं और जो डॉक्टर चेक करता है या जो नर्स चेक करता है, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है। तो एक तो ये है कि आप जिस आले से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो मुस्तनद हो, कैलिब्रेटेड हो और वो सही हो। दूसरा, जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करें तो आप उससे पहले बहुत आराम से हों, 5-10 मिनट आराम करें। अगर आपको प्यास लगी है पानी पी लें। आप अपने जहन को मुंतशिर न करें। आप जब आराम से चेयर पे या पलंग पे बैठ जाएं तो फिर आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें और उसको नोट कर लिया करें। कभी सुबह चेक कर लिया करें, कभी दोपहर को चेक कर लिया करें, कभी रात को चेक कर लिया करें, या कभी आपको कोई तशवीश या एंग्ज़ाइटी हो या काम की ज़्यादती हो या आप घबराहट महसूस कर रहे हों या किसी दिन आपको सर दर्द या गर्दन में दर्द या कोई और अनयूजुअल चीज़ महसूस हो रही हो और आप ये समझते हो कि शायद ब्लड प्रेशर हाई है, आप चेक कर लिया करें। अगर आपका 6 या 7 या 8 या 10 दफ़ा का ब्लड प्रेशर, उसका नॉर्मल जो है उसका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज 120, 130, नीचे वाला 80, 84 है और आप जो है जवान भी हैं और आप नशा भी नहीं करते हैं और आप पैदल भी चलते हैं, शायद वर्जिश भी करते हैं, नमक और चिकनाई का मुतदिल इस्तेमाल करते हैं, तो आपको फिर कोई ब्लड प्रेशर से कोई ख़तरा नहीं है।